हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। पहली क्लास एज के बारे में। एज करने से पहले एक बार समझो। उसी तरह की वर्तमान आयु जैसे 30 साल है, एक ही प्रेजेंट आयु या वर्तमान आयु 30 साल है। 5 साल पहले कितने साल का था? तो 5 साल पहले है वो कितने साल का था? 25 साल का। एक ही वर्तमान आयु या प्रेजेंट आयु 30 वर्ष है, तो 5 साल पहले कितने साल का था? 25 साल का। क्वेश्चन यूँ पूछ सकता है, एक ही 5 साल पहले 25 साल उम्र थी, 5 साल पहले 25 साल थी, तो वर्तमान में कितने का है? 30 साल का। एक की वर्तमान आयु 30 साल है, 5 वर्ष बाद कितने का होगा? 35 वर्ष का होगा। ठीक है, ये ध्यान रखें इस तरह की चीज़। अब पहला क्वेश्चन करते हैं। कैसे? देखो, एज से रिलेटेड पहली क्लास अपनी। इस क्वेश्चन लगाए सर। पहला क्वेश्चन, ए और बी की वर्तमान आयु। जैसे ए और बी नाम का दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 9:10 दिया गया है। ठीक है, 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात होगा 11:12 होगा। ठीक है, 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 होगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। कैसे निकालें? देखो, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है। 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात होगा, इसका मतलब फ्यूचर में 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 11:12 हो जाता है। तो पहला काम क्या करेंगे? 11 में से 9 घटाएंगे, डिफरेंस कितने का आया है? 2 का। 12 में से 10 घटाएंगे, डिफरेंस कितने का आया है? 2 का। यदि डिफरेंस सेम आए, यदि दोनों के अंदर सेम आ रहा है, तो जो डिफरेंस के बराबर यहाँ जो साल दे रखे हैं हम वो लिख देंगे। जैसे 2 हैं, 2 का डिफरेंस यहाँ साल 4 है, इसका मतलब 2 यूनिट का मान 4 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? कम। 4 को 2 से भाग करेंगे, इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना है? 2 है। क्वेश्चन पूछा गया है, एक की वर्तमान आयु ज्ञात करें। एक की वर्तमान आयु के सेम देखो कितना है? 1 यूनिट का मान 2 है, तो एक की वर्तमान आयु 9 यूनिट है। 1 यूनिट के अंदर हमें 2 मिलते हैं, तो 9 को हम 2 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब एक की वर्तमान आयु कितनी है? 18 वर्ष है। उसी तरह क्वेश्चन में पूछ ले, बी की वर्तमान आयु कितनी है? तो 10 को 2 से गुणा कर देंगे। बी की वर्तमान आयु कितनी है? 20 वर्ष है। क्वेश्चन पूछा गया, इसमें एक की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो 18 वर्ष आ जाएगी। ऑप्शन पहला आ जाएगा। एक तो ये है, हम ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से करना अच्छी तरह। अब एक्स मान कर निकालना चाहो, देखो ए तथा बी के आयु का अनुपात 9:10 है। ये क्वेश्चन उसी तरह जैसे रेशियो में पढ़ा था। 2 संख्या हैं, वो 9:10 है। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए तो अनुपात 11:12 हो जाता है। तो वहाँ पर भी रेशियो अनुपात वाले चैप्टर में हमने बताया था कि एज वाले में भी आएगा काम, वो ही क्वेश्चन है। 2 संख्या उनका अनुपात 9:10 है। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 11:12 प्राप्त होता है। उसमें भी इस तरह किया था हमने क्वेश्चन। जैसे एक्स मान कर निकालना चाहो तो एक्स मान के निकाल दो। जैसे 9:10 है, तो ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है, तो इसको क्या लिखेंगे? 9/10 लिख देंगे। साथ में इनके एक्स लगा दो। इसका मतलब क्या? देखो, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है, तो इसने कह दिया 9x, इसको क्या कह दिया? 10x कह दिया। ठीक है, पर 4 साल बाद में, इसका मतलब 4 साल बाद में ए भी बढ़ेगा और 4 साल बाद में बी भी बढ़ेगा। 4 साल बाद इन दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 11:12 हो जाता है। इसका मतलब क्या है? 11/12। ये तो है नहीं कि ए अकेला बढ़ेगा 4 साल में, बी भी बढ़ेगा। जितना ए बढ़ेगा 4 साल में, उतना ही बी बढ़ेगा। 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाता है। इसका मतलब क्या है? 11/12 हो जाता है। बस आर पार गुणा कर देंगे। 12 की 9 से गुणा करी, 12 में 108x प्लस 12 चौके 48 बराबर है 11 की इससे गुणा करो, 110x आ जाएगा, प्लस 11 चौके 44 आ जाएगा। 108 इली साइड 110 है, ये साइड जाकर माइनस के हो जाएंगे। 110 माइनस 108, 3x कितने? 2x बच जाएंगे। ठीक है, अब 44 प्लस का उस साइड लाएंगे, माइनस का हो गया। 48 माइनस 44 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 2x का मान 4 है, तो 1x का मान कितना आ जाएगा? x का मान 2 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, एक की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो एक की वर्तमान आयु के सेम देखो कितना है? 9x है। x का मान 2 आ रहा है, तो 9 को 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब एक की वर्तमान आयु कितनी है? 18 वर्ष है। यहाँ पर भी 18 ही है। इस तरह निकाल दो चाहिए एक्स मान कर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। सेकंड क्वेश्चन, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 2 भाई हैं, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 1:2 है। ठीक है, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष पहले, 5 साल पहले था ना, 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था? 1:3 था। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात था 1:3 था। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये वर्तमान है। देखो, दोनों भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात है 1:2 है। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था? 1:3 था। ठीक है, दोनों की वर्तमान आयु पूछी गई। तो उसी तरह 1 में से 1 घटाएंगे, 0 आएगा।
3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। डिफरेंस सेम नहीं है तो कैसे निकालें? आमी श्यामी का डिफरेंस कर देंगे। देखो 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, 2 की निचले के साथ गुणा करनी है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 के ऊपर ले साथ गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। 1 की से गुणा करेंगे तो एज इट इज आएगा 1:3 आएगा, ठीक है। 2 की निचले से 3 गुणा कर दी, यहाँ पर 5 है तो 5 लिखो। 2 की 1 से गुणा करेंगे 2 1 कम 2 2 दूनी 4, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस सेम आ जाएगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। पहले वाले फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हो गया। डिफरेंस यदि सेम है तो 1 यूनिट का मान, यहाँ पर देखो कितना साल दे रखे हैं, 5 दे रखे हैं तो 5 लिखेंगे। 1 यूनिट का मान 5 है। क्वेश्चन पूछा गया ये वर्तमान है। अब ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 नहीं रहा, अब ये है 2:4 है, ठीक है। 2:4 ध्यान रखना। इसका मतलब क्या है? 1 यूनिट का मान 5 है। दोनों की भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात, दोनों की भाइयों की वर्तमान आयु पूछी गई। तो देखो ए की वर्तमान आयु 2 है, 1 यूनिट के अंदर 5 मिलते हैं तो 2 यूनिट में कितने मिलेंगे? 2 × 5 कितना आ जाएगा? ए की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 10। 1 यूनिट का मान 5 है तो बी की वर्तमान आयु के अंदर कितनी यूनिट है? 4। तो 1 यूनिट के अंदर 5 मिलते हैं तो 4 यूनिट में कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? ए की वर्तमान आयु है वो 10 साल है, बी की वर्तमान आयु है वो कितनी है? 20 साल है। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा आ जाएगा। या फिर हम एक्स मानकर कैसे निकालें? देखो दोनों भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तो इसे क्या कह देंगे? 1:2 है, इसके साथ में एक्स लगा देते हैं। यहाँ पर भी एक्स लगा दिया, यहाँ पर भी एक्स लगा दिया। इसे क्या लिख देंगे? x बटा में 2x, ठीक है। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात, 5 साल पहले है तो 5 इसमें से घटा देंगे, 5 इसमें से घटा दे। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था? 1:3 का मतलब क्या है? 1/3। 3 की यहाँ पर गुणा कर दो, आर पार गुणा। 3 की x से गुणा करी कितना आ गया? 3x। 5 की 5 15। 1 से इससे गुणा करेंगे तो एज इट इज आएगा। अब देखो 3x इस साइड 2x और अगली साइड लाएंगे माइनस का हो जाएगा। 3x - 2x तो 1x बच गया। माइनस का 15 है, इस साइड जाकर प्लस का 15 हो जाएगा। कितना बचेगा? ये देखो पहले x का मान 15 में से 5 घटाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ए तथा बी की वर्तमान आयु पूछी गई। तो देखो एक x का मान 10 है तो ए की वर्तमान आयु के अंदर एक ही x है तो x के स्थान पर 10 रख देंगे। इसका मतलब ए की वर्तमान आयु कितनी है? 10 साल। उसी तरह बी की वर्तमान आयु पूछी गई, x का मान 10 आ रहा है तो 2 को 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो बी की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 20 साल आ जाएगी। सेम टू सेम ये से निकालना है, ठीक है। इसी तरह निकालना, ठीक है ना। इसी तरह सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे हम, ठीक है। यही था ए तथा बी दोनों भाइयों की वर्तमान आयु का ज्ञात पूछी गई तो दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अगला एक और 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का अनुपात। जैसे कोई भी चीज़ है प्रेजेंट है, जैसे पास्ट है, यहाँ से चलेंगे, ठीक है। 2 भाई हैं, जैसे 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 10 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 वर्ष पूर्व। एक तो व्यक्ति है, दूसरा है पुत्र। 10 वर्ष पूर्व व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का अनुपात था 3:1 था, 3:1 था, ठीक है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, 10 वर्ष बाद होगा। तो यहाँ पर भी 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 5:3 होगा, 5:3 होगा। पुत्र की आयु ज्ञात करें, कैसे निकालें? देखो प्रेजेंट है, यहाँ से देखो कोई व्यक्ति है, जैसे 10 साल पहले, जैसे आज हैं 10 साल पहले, 10 साल पहले व्यक्ति और पुत्र की आयु का अनुपात क्या था? 3:1 था। अब जैसे प्रेजेंट से 10 साल बाद, 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 5:3 होगा। तो कैसे निकालेंगे? एज इट इज़ उसी तरह। अब प्रेजेंट अपने पास नहीं है, प्रेजेंट का क्या रेशियो है, क्या एज है, दोनों की कैसे निकालेंगे? देखो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। यदि डिफरेंस सेम आ जाए, यहाँ पर जो साल है उनका हम जोड़ करेंगे, डिफरेंस दोनों के अंदर सेम आया है तो 2 यूनिट का मान क्या लिखेंगे? देखो 2 यूनिट का मान 10 साल ये हैं, 10 साल पहले और 10 साल बाद में पूछा गया है तो एक बार पहले है एक बार बाद में है तो दोनों को हम जोड़ करेंगे। 10 + 10 कितना आ जाएगा? 20। इसका मतलब क्या है? 2 यूनिट का मान 20 है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 20/2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? 1 यूनिट का मान कितना आया? अपने पास 10 आया है। बाद में क्वेश्चन क्या पूछा गया है? उत्तर की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो कैसे निकालें? देखो कौन सा एक पार्ट में रखो। जैसे 10 साल पहले पुत्र की आयु का अनुपात कितना था? 3:1 था व्यक्ति और पुत्र का। 1 यूनिट का मान 10 है तो 10 साल पहले पुत्र की कई यूनिट है? देखो 1 है। 1 यूनिट का मान 10 है तो 10 साल पहले पुत्र है वो कै वर्ष का था? 10 वर्ष का था। 10 साल पहले पुत्र है वो 10 वर्ष का था तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछी गई है। 10 साल पहले वो 10 वर्ष का था तो वर्तमान में कितने का? 10 साल इसमें जोड़ दो
तो पुत्र है वो वर्तमान में कै साल का है, 20 वर्ष का है, इसका आंसर आ जाएगा। 10 साल पहले पुत्र है वो 10 वर्ष का था है, तो वर्तमान में कितने का है, 10 साल उसमें जोड़ देंगे, 10 + 10 20 वर्ष का है। या फिर हम इस भाग में ही निकाल देंगे। देखो 10 वर्ष बाद में कितने का होगा, 1 यूनिट का मान 10 है तो 3 यूनिट में कितना आ जाएगा, 3 को 10 से गुणा कर देंगे। 10 वर्ष बाद पुत्र है वो 30 वर्ष का हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 10 साल पहले फिर वो कितने का था, 30 में से 10 घटा देंगे। 10 साल पहले में कितने का था, 20 वर्ष का था। इसी तरह निकाल सकते हैं इसे, ठीक है, ध्यान रखना है इसमें। एक्स मान कर निकालना चाहो तो एक्स मान कर निकाल दो, ठीक है। बाकी ये चीज़ अनुपात में ही पढ़ा था, आगे सब ये जगह काम आएगी, ठीक है ना, एज इट इज़ इसी फॉर्मूले से लगभग। एक व्यक्ति और पुत्र की आयु 10 साल पहले आयु का अनुपात 3:1 था, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। सेम डिफरेंस आ गया तो 2 यूनिट का मान, यहाँ पर जो साल है उनको ऐड करेंगे, एक बार पहले एक बार बाद में पूछा गया, दोनों का जोड़ आ गया 20, 1 यूनिट का मान 10 आ गया। अब देखो पुत्र के पास है 1 यूनिट है, 1 यूनिट के अंदर 10 मिलते हैं, तो 10 साल पहले पुत्र की आयु 10 वर्ष थी, तो वर्तमान में कितने की है, 10 में 10 जोड़ देंगे, पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, ठीक है। पहला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए फिर। अब देखो 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुना थी। 6 वर्ष पूर्व थी, एक है सुशील, एक सुशील है, एक स्नेहल है। 6 वर्ष पूर्व, 6 साल पहले, 6 साल पहले, 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुणी थी। स्नेहल की आयु की 3 गुना थी, तो स्नेहल की आयु 6 साल पहले आप ही ने 1 मान ली, इसकी क्या गुना है, 3 गुना, ठीक है। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुना थी, तो स्नेहल की आयु 1 मान ली, इसकी क्या गुना होगी, 3 गुना थी, ठीक है। प्रेजेंट से जाएगा, ठीक है। वर्तमान से हम इनको काउंट करते हैं। 6 साल पहले, 6 साल पहले सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 3 गुना थी, तो सुशील की आयु 1 मान ली, इसकी 3 गुना करेंगे तो 1 गुना में 3, तो 3 आ जाएगी, ठीक है। 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु की, 6 वर्ष बाद, फिर बाद में पूछा गया 6 साल बाद, 6 साल बाद सुशील की आयु स्नेहल की आयु की 5/3 गुना होगी। सुशील की आयु है वो स्नेहल की आयु की 5/3 गुना होगी। इसे कैसे निकालें, देखना अच्छी तरह, 5/3 गुना होगी, एज इट इज़ है। कैसे, देखो थोड़ा अच्छी तरह ध्यान से देखना। सुशील की आयु है स्नेहल की आयु की 5/3 गुना होगी, या तो ऐसे निकाले, देखो स्नेहल की आयु 1 मान ली, एक बार ध्यान से देखो, स्नेहल की आयु 1 मान ली, सुशील की आयु इसकी कितने गुना होगी, 5/3 गुना होगी, तो 1 का 5/3 भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। आ गया। इसी तरह जैसे हमने स्नेहल की आयु 1 मान ली, इसकी 5/3 भाग कराया तो 5/3 आ गई, सुशील की, स्नेहल की 1 आ जाएगी। अब इसके नीचे क्या मानेंगे, 1, रेशियो कितना आ जाएगा, देखो 3, 3, 1 का एलसीएम 3 आएगा, तो 3 की यहाँ पर गुणा कर देंगे, 3 की यहाँ गुणा कर देंगे, 3 से 3 क्या आ जाएगा, 5 अनुपात कितना आ जाएगा, 3। इसी तरह निकाल सकते हैं। या फिर देखो सुशील की आयु है और स्नेहल की आयु की 5/3 गुना है, तो सुशील की आयु का रेशियो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। स्नेहल की आयु का रेशियो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर भी यही आया है, स्नेहल की आयु का रेशियो 3 है, ऐसे लिख सकते हैं हम सीधा है। इसका मतलब क्या है, देखो स्नेहल की आयु का रेशियो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सुशील की आयु का रेशियो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब कैसे निकालें, अब वही क्वेश्चन इससे पहले वाला, सेम टू सेम। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, उसी तरह 3 में से घटाएंगे तो 2 आएगा, ठीक है। डिफरेंस सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंस दोनों के अंदर 2 आए हैं, तो डिफरेंस 2 यूनिट का मान लिखेंगे। देखो 2 यूनिट का मान 6 साल पहले है, एक 6 साल बाद है, तो दोनों को जोड़ कर देंगे। 6 + 6 कितना आ जाएगा, 12। 2 यूनिट का मान 12 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 12 को 2 से भाग कर देंगे, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब कैसे निकालें, 1 यूनिट का मान 6 है। बाद में क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि स्नेहल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। 1 यूनिट का मान 6 है, तो 6 साल पहले स्नेहल का 1 यूनिट है, 1 यूनिट के अंदर 6 मिलते हैं, तो 1 को 6 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब क्या है, स्नेहल की 6 साल पहले स्नेहल की 6 वर्ष आयु थी, तो वर्तमान में कितनी है, फिर वर्तमान प्रेजेंट में 6 में 6 जोड़ देंगे, तो स्नेहल की वर्तमान के अंदर कितनी आयु है, 12 वर्ष है। इस तरह क्वेश्चन पूछ ले यदि वर्तमान में सुशील की आयु कितनी है। देखो 1 यूनिट का मान 6 है, तो सुशील का 6 साल पहले कई यूनिट हैं, 3। 1 यूनिट के अंदर 6 हैं, तो 3 यूनिट में कितनी हो जाएगी, 3 × 18 हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है, 6 साल पहले सुशील है वो 18 वर्ष का है, तो वर्तमान में कितने का है, 18 में 6 जोड़ दो, कितने साल का है वर्तमान के अंदर सुशील,
18 6 24 साल का है। ठीक है, यदि इनमें रखेंगे तो घटा देंगे, जैसे यहाँ पर रखा 6 तो 18 आ जाएगा। सने हल वो 6 साल बाद 18 वर्ष का होगा, इसका मतलब 6 साल पहले वह कितने का था, 18 में से 6 घटा देंगे, कितने साल का था, 12 वर्ष का था। इस तरह क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं इसमें। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं। जैसे ABC है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात है। देखो A अनुपात B अनुपात C है। ABC की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 10 अनुपात 11 अनुपात 12 है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग, 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग कितना है, 150 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग 150 वर्ष, 150 था। बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलो देखो ध्यान से देखना, ABC हैं, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है 10 अनुपात 11 अनुपात 12। 5 वर्ष पूर्व इन ये 3 व्यक्ति हैं। मान लो एक बार सपोज करो 5 साल पहले, मैं एक बार वापस बैक ले जाता हूँ। जैसे 5 साल पहले इनकी आयु का योग देखो, 5 साल पहले इनकी आयु का योग कितना दे रखा है, 150 दे रखा है। 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग 150 है। तो यहाँ पर वर्तमान का रेशियो दे रखा है, तो इनकी टोटल वर्तमान आयु ही निकाल लेंगे। 5 साल पहले इनकी आयु का योग 150 था, 5 साल पहले था, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, वर्तमान में 5 साल पहले इनकी आयु का जोड़ 150 है, तो वर्तमान में कितना है, वर्तमान में लाएंगे तो 5 साल ही एक बढ़ेगा, 5 साल ही बी बढ़ेगा, और 5 साल एक कौन बढ़ेगा, सी बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, तीनों की वर्तमान आयु का योग कितना आ जाएगा। यहाँ पर पहले तीनों की आयु का योग करो, 10 और 11 कितने हो गए, 21, 21 और 12 कितने हो गए, 33। तीनों की वर्तमान आयु का योग 33 है। 5 साल पहले तीनों की आयु का योग था 150, तो वर्तमान में लाएंगे तो 5 एक साल बढ़ेगा, 5 ही बी बढ़ेगा और 5 ही सी बढ़ेगा। टोटल 15 साल और इसके अंदर ऐड कर दो, 150 के अंदर 15 साल और जोड़ कर दो। इसका मतलब तीनों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 150 + 15 कितने का है, तीनों की वर्तमान आयु का योग 165 है वर्तमान में। और यहाँ पर तीनों की वर्तमान आयु का योग कितना है, 33। इसका मतलब क्या है, 33 यूनिट का मान 165 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 165/33 आ जाएगा। 33 से काटेंगे क्या पे कट जाएगा, 5 पे कट जाएगा। इसका मतलब क्या है, 1 यूनिट का मान 5 है। 1 यूनिट का मान 5 है, तो बी की वर्तमान आयु पूछी गई, तो बी की वर्तमान आयु का रेशियो कितना है, 11। 1 यूनिट का मान 5 है, तो बी की वर्तमान यूनिट के अंदर 11 यूनिट हैं, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है, 55 वर्ष है। क्वेश्चन इस तरह पूछ ले, ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो इसको 5 से गुणा कर देंगे। ए की वर्तमान आयु 50 वर्ष है। सी की वर्तमान आयु पूछ ले, तो इसको 5 से गुणा कर देंगे। सी की वर्तमान आयु कितनी है, 60 वर्ष है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को अच्छी तरह। जो भी रेशियो यदि वर्तमान में दे रखे हैं, रेशियो इंपॉर्टेंट है, रेशियो वर्तमान का है, तो एज की आयु का योग है वो भी हमें वर्तमान में लाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, तीनों की वर्तमान आयु का रेशियो 10 अनुपात 11 अनुपात 12 है। ठीक है, 5 साल पहले इनकी आयु का योग 150 था। 5 साल पहले 3 व्यक्ति हैं, उनकी आयु का योग 150 है, तो वर्तमान में लाएंगे तो 5 साल एज बढ़ेगा, 5 ही साल बी बढ़ेगा, 5 ही साल सी में जुड़ेंगी। टोटल क्या साल जुड़ेंगी, 15 साल। तो वर्तमान आयु का योग 165 हो जाएगा। और वर्तमान आयु का योग यहाँ पर 33 दे रखा है। 10 11 21, 21 और 12 33। 33 यूनिट का मान 165 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 5 आएगा। इसका मतलब क्या है, 1 यूनिट का मान 5 है, तो बी की वर्तमान आयु पूछी गई, बी के पास 11 यूनिट हैं। 1 यूनिट का मान 5 है, तो 11 यूनिट का मान 11 की 5 से गुणा कर देंगे, 55 आ जाएगा। ठीक है, इसका 4 नंबर ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। ABC की वर्तमान आयु का योग, अब अगला क्वेश्चन है। ABC है, उनकी वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष पूर्व ABC हैं, आप देखो 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात कितना है, 4 अनुपात 3 अनुपात 2 है, 10 वर्ष पहले। ठीक है, और तीनों की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान जो आयु है अब उसी तरह निकालेंगे। वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है, 93 वर्ष। थोड़ा ध्यान से देखें, अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। इससे पीछे वाला क्वेश्चन भी इसी तरह था। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात दिया गया है, 4 अनुपात 3 अनुपात 2 दिया गया है। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4 अनुपात 3 अनुपात 2 था, तो एक की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखो 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात था 4 अनुपात 3 अनुपात 2, और तीनों की वर्तमान आयु का योग कितना है,
तीनों की वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है। ठीक है, अब रेशियो देखो, पहले रेशियो दे रखा है 10 साल पहले का, इसे पहले वाला क्वेश्चन करा था, एज इट इज है, रेशियो है वो 10 साल पहले का दे रखा है, तो हम भी इस वर्तमान आयु को 10 साल पहले ले जाएंगे। ध्यान रखना इस चीज़ को। जैसे 4:3:2 है, 10 साल पहले का रेशियो है, वो 10 वर्ष पहले का रेशियो है, तो इस आयु को भी हम बैक में ले जाएंगे। इसका मतलब इसे बैक में ले जाएंगे तो 10 साल ए की घटेंगी, 10 ही साल बी की घटेंगी, 10 ही साल सी की घटेंगी। इसका मतलब क्या है, 10 साल पहले तीनों की आयु का योग कितना है, तीनों की वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है, तो 10 साल पहले तीनों की आयु का योग कितना था, 30 इसमें से घटा देंगे, क्योंकि 10 साल ए जाएगा पीछे, 10 ही साल बी जाएगा, 10 ही साल सी जाएगा। 10 साल पहले तीनों की आयु का योग यहाँ पर कर लें पहले तो, 4 3 कितना हो गया, 7 7 और 2 9, 10 साल पहले इनकी आयु का अनुपात है, उसका योग 9 आ गया। अब इसी तरह ये 10 साल पहले इनकी आयु का योग करेंगे तो इसमें से 30 साल घटा दें, 3 6 63। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 10 साल पहले वर्तमान में तीनों की आयु का योग 93 वर्ष है, तो 10 साल पहले तीनों की आयु का योग कितना था, 63 वर्ष था। और ये 10 साल पहले इनकी आयु का देखो कितना दे रखा है, 10 साल पहले इनकी आयु का रेशियो कितना दे रखा है, योग इनका 9। इसका मतलब क्या है, 9 यूनिट का मान कितना है अपने पास, 9 यूनिट का मान 63 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 63/9 आ जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 7 63। इसका मतलब क्या है, 1 यूनिट का मान कितना आया अपने पास निकल कर, 1 यूनिट का मान 7 आ गया। क्वेश्चन पूछी गई है कि वर्तमान आयु ज्ञात करें। 10 साल पहले इसका रेशियो क्या था, 1 यूनिट का मान 7, 10 साल पहले का रेशियो 7 था, तो इसको 7 से गुणा कर देंगे। इसका मतलब क्या है, 10 साल पहले ए है वो कितने वर्ष का था, 10 साल पहले ए है वो 28 वर्ष का है। 10 साल पहले तो वर्तमान में है वो कितने वर्ष का है, 10 साल पहले 28 का था, वर्तमान में कितने का है, 28 में 10 जोड़ देंगे तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, 38 वर्ष है। याद रखें, ध्यान रखें, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले, रेशियो यदि पास्ट का दे रखा है, पहले का दे रखा है, तो वर्तमान जो आयु का योग है उसे भी हम पीछे ले जाएंगे। यदि रेशियो प्रेजेंट का दे रखा है तो वर्तमान जो पहले की आयु का योग है उसे वर्तमान में लाएंगे। ये कंसेप्ट अच्छा है, इसे थोड़ा अच्छी तरह करने की कोशिश करें। ठीक है, 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 4:3 था, वर्तमान आयु का योग 93 है, तो 10 साल पहले इनकी आयु का योग निकालेंगे। इसका मतलब 10 साल पहले ए भी जाएगा, बी भी जाएगा, सी भी जाएगा, टोटल 30 साल इसमें से पीछे जाएंगी, तो 30 इसमें घटाएंगे। वर्तमान आयु 10 साल पहले की आयु का योग इनका 93 था, और 10 साल पहले रेशियो का जोड़ कितना है, इनका 9 है। 9 यूनिट का मान 63, 1 यूनिट का मान 7 आ जाएगा। अब एक के पास 4 यूनिट हैं, तो 1 यूनिट के मान 7 है, तो 4 यूनिट का मान 28 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, 10 वर्ष पहले ये वो 28 वर्ष का है, तो वर्तमान में कितने का, 28 में 10 जोड़ दो, कितने का है, 38 वर्ष का है। ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अगला, ए तथा बी की आयु का अनुपात है, ए और बी हैं, इनकी आयु का अनुपात है 3:4, दोनों की आयु का योग है वो 28 वर्ष है, तो बी की आयु ज्ञात करें। दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है, तो कैसे निकालें, ए तथा बी की आयु का योग, तो कैसे निकालें, इसे कह दिया 3x, इसे कह दिया 4x। ए तथा बी है, दोनों की आयु का अनुपात 3:4 है, दोनों की आयु का योगफल 28 वर्ष है, तो दोनों की आयु का इसे 3x कह दिया, इसे 4x कह दिया। दोनों की आयु का योग करेंगे, 3x + 4x = कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। दोनों की आयु का योग x हो गए 7x = कितना आ गया, 28, तो x का मान कितना आ जाएगा, 7 × 28, तो x का मान यहाँ से कितना निकल के आया है, अपने पास 4 आया। क्वेश्चन पूछा गया बी की आयु ज्ञात करें। अब बी की आयु के पास देखो कई यूनिट हैं, 4x है, x का मान कितना आ जाएगा, 4, तो इस x के स्थान पर 4 रख देंगे, तो 4 × 4, इसका मतलब बी की वर्तमान आयु कितनी है, 16 वर्ष है। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। जैसे अगला ये उसी तरह ए तथा बी है, दोनों की आयु का अनुपात दिया गया है 4:7 दे रखा है। ठीक है, दोनों के बीच में अंतर है वो 33 वर्ष का। अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखें, दोनों के बीच में अंतर, पहले इसे जैसे 4x कह दिया, इसे क्या x कह दिया, 7x, दोनों के बीच में अंतर, तो देखें 7x - 4x, दोनों के बीच में अंतर कितने का हो गया, अंतर यहाँ पर घटाएंगे तो अंतर 3x का आ गया। अंतर कितना दे रखा है इन्हें, 33 दे रखा है। ठीक है, 7x - 4x करेंगे तो 3x आएगा, अंतर कितने का है, 33 का है। तो एक की आयु ज्ञात करें, तो 3x का मान 33 है, तो x का मान क्या आ जाएगा, देखो 3 यहाँ पर गुणा में, इस साइड जाकर भाग में आ जाएगा। इसका मतलब क्या, x का मान कितना आ जाएगा, अपने पास 11 आ जाएगा। बाद में क्वेश्चन पूछा गया है
ए की आयु ज्ञात करें। अब देखो ए के पास क्या एक्स हैं, 4 एक्स हैं, एक्स का मान कितना रहा 11, तो 4 को 11 से गुणा कर देंगे, इसका मतलब ए की आयु है वो कितनी है 44 वर्ष है। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में 2-3 डाल से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। अब देखो ए तरह देखो एक बार, ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:7 है। अब देखो बी बड़ा लग रहा है क्यों, बी का रेशियो है वो बड़ा है, ए का रेशियो 4 है, बी का रेशियो 7 है। तो ऐसे कह दो जैसे इसने 4x कह दिया, इसने 7x कह दिया, दोनों की आयु का अंतर 7x - 4x, तो 3x आ गया, अंतर कितना है 33। 3x का मान 33 है तो x का मान निकालेंगे, 3 यहाँ पर गुणा में इस साइड जाकर भाग में आ गया, x का मान 11 आ जाएगा। ए की वर्तमान आयु पूछी गई तो x का मान 11 आ रहा है, तो इस स्थान पर 11 रख देंगे, तो 4 गुणा में 11, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है 44 वर्ष। अब देखो ए का 4 रेशियो है, बी का 7 है, इसका मतलब बी बड़ा है। क्वेश्चन न्यू पूछ सकता है, बी है वो ए से, बी है वो ए से बड़ा भी है भाई, देखो 7 रेशियो इसका। ठीक है, दोनों की आयु जैसे 33 वर्ष बड़ा है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ध्यान रखिए यहाँ पर कितना बड़ा है, यहाँ पर 3 यूनिट बड़ा है, और टोटल कितना बड़ा है 33। 3 यूनिट का मान 33 है तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 11। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। अंतर ने इसी तरह क्वेश्चन पूछता है, बी है वो ए से 33 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब क्या है दोनों के बीच में अंतर है वो कितने वर्ष का है 33 वर्ष का है। इसमें सीधा क्वेश्चन दे दिया कि दोनों के बीच में अंतर है वो 33 का है। क्वेश्चन न्यू पूछ सकता है, बी है वो ए से 33 वर्ष बड़ा है, तब भी वहाँ पर भी क्या करना है, देखो बी है ए से 33 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब क्या दोनों के बीच में जो अंतर है ना, अंतर है वो कितने का है, दोनों के बीच में 33 वर्ष का है। यहाँ पर अंतर 3 आया, अंतर कितना है 33 का है। लैंग्वेज थोड़ी ध्यान रखें अच्छी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए सर। ए तथा बी की आयु का अनुपात है 4:1 है। ए तथा बी है, दोनों की आयु का अनुपात कितना है 4:1 है। तो इसे कैसे लिखेंगे, इसे 4x कह दिया, इसे 1x कह दिया। दोनों की आयु का गुणनफल 196 है, दोनों की आयु का गुणनफल, तो 4x की x से गुणा करेंगे, 4x गुणा में 1x, दोनों की आयु का गुणनफल कितना है 196। अब देखो 4 की 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4। अब ये ध्यान रखें x गुणा 1x करेंगे, गुणा के अंदर घात जुड़ती हैं, जिनकी घात नहीं दे रखी, जिनकी पावर नहीं दे रखी उनकी एक मानेंगे, तो x की पावर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। जैसे x की पावर 2 गुणा में x की पावर 2, तो क्या लिखेंगे x की पावर कितनी आ जाएगी 2, 2 + 2 कितनी आ जाएगी 4। ध्यान रखिए गुणा के अंदर घात जुड़ती हैं, तो ये कितना आ जाएगा 4x की स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 196। तो 4 से काटेंगे इसे, x का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4 चौके 16, 4 नहीं 36, तो x स्क्वायर इक्वल टू 49 का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गया है, तो x का मान कितना निकल के आया है अपने पास, x का मान 7 आ गया। बाद में क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों की आयु का अनुपात ज्ञात करें, दोनों की आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, देखो बाद में क्वेश्चन पूछा गया है भाई 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा, 5 साल बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखो वर्तमान आयु निकालें पहले, तो x का मान 7 आ गया, तो a और b की वर्तमान आयु निकालेंगे 4x, x का मान 7 है तो 4 गुणा में 7, a की वर्तमान आयु है वो 28 वर्ष है। उसी तरह x का मान 7 रखेंगे तो 1 गुणा में 7 आ जाएगा, तो b की वर्तमान आयु कितनी है 7 वर्ष। बाद में क्वेश्चन पूछा गया 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा। तो 5 साल बाद में a भी बढ़ेगा, 5 साल a भी बढ़ेगा। 5 साल बाद में दोनों की आयु का अनुपात पूछा गया, इसका मतलब क्या है 5 साल बाद में a की आयु कितनी हो जाएगी, 5 साल बाद में b की आयु कितनी हो जाएगी। देखो 28 वर्तमान आयु 5 साल बाद में कितने का हो गया 33, ये कितने का हो जाएगा 12 का। वर्तमान आयु 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात पूछा गया, तो ये संख्या 3 से कट रही है, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो गया 11:4 होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना अच्छी तरह। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान से। यहाँ पर कई बार गलती करते हैं, 4 एकम 4, 4 यूनिट का मान 196 लिख देते हैं, ध्यान रखना। अब यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, देखो 4 चौके 16 आ जाएगा। ठीक है, 4 × 36, 1 यूनिट का मान 49 निकाल देते हैं, ध्यान रखना जल्दी में ये गलत है। वैसे भी हम उत्तर की जांच कर सकते हैं, जैसे दोनों की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु 28 है, बी की 7 है, दोनों की आयु का गुणनफल 196 है। 28 को 7 से गुणा करेंगे तो 196 आएगा। 8 7 56, असला की 5, 7 दूनी 14, 5 कितना आ गया 19, सेम टू सेम। ध्यान रखिए इस तरह गलत मत कर देना। ठीक है, ये जैसे एक क्वेश्चन और थोड़ा बेसिक सा करते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं ऐसे ही, जैसे ए और बी है, देखो ए और बी है, इनकी आयु का अनुपात देखो, जैसे कुछ भी लगा लो, जैसे 2:3 है,
ए बी से 6 वर्ष छोटा है, 6 वर्ष छोटा है। देखो थोड़ा लैंग्वेज एक बार ध्यान से क्वेश्चन की देखो। ए बी से 6 वर्ष छोटा है, इसका मतलब क्या है? दोनों के बीच में कितने वर्ष का अंतर है? दोनों के बीच में 6 वर्ष का अंतर है। इस क्वेश्चन को देखो, पहले ए का रेशियो 2 है, बी का रेशियो 3 है। ए का छोटा रेशियो है, बी का बड़ा रेशियो, इसका मतलब ए छोटा है। ए बी से 6 वर्ष छोटा, तो यहाँ पर कितने वर्ष छोटा है? 1। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। 1 वर्ष छोटा है, टोटल क्या वर्ष छोटा है? 6। ठीक है ना? तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 6। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें, ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब 1 यूनिट का मान 6 है तो 2 को 6 से गुणा कर देंगे। ए की वर्तमान आयु है वो कितने वर्ष है? 12 वर्ष। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है, बी ए से 6 वर्ष बड़ा है, 6 वर्ष बड़ा है। बी है वो ए से 6 वर्ष बड़ा है। देखो ए का रेशियो 2 है, बी का 3 है, तो बी सीधा ही बड़ा दिख रहा है। कै वर्ष बड़ा है? यहाँ पर देखो 2 3 है, कै वर्ष बड़ा है? बी 1 वर्ष है। टोटल कै वर्ष बड़ा है? 6 वर्ष। तभी अंतर निकालेंगे हम, ध्यान रखना। उसी तरह ए की वर्तमान आयु पूछें तो 2 को 6 से गुणा कर देंगे, ए की वर्तमान आयु 12 वर्ष आ जाएगी। क्वेश्चन इस तरह ही पूछ सकता है या इस तरह ही पूछ सकता है, दोनों के बीच का अंतर, दोनों की आयु का अंतर, दोनों की आयु का अंतर 6 वर्ष है। तो ए की आयु ज्ञात करें, ए की आयु ज्ञात करें। ठीक है, ध्यान रखना एक ही चीज़ है। क्वेश्चन न्यू पूछे, ए और बी, ए है वो बी से 2 वर्ष छोटा है, बी है वो ए से 2 वर्ष बड़ा है, तब क्या चीज़ है कि दोनों के बीच में डिफरेंस है, कितने का अंतर है। ठीक है, ध्यान रखें। जैसे 2 भाई हैं, एक 5 साल का है, दूसरा 10 साल का है। हम उसे 5 साल का, दूसरा 12 का मान लो, ठीक है ना? तो 7 वर्ष बड़ा है, न्यू भी कह सकते हैं। पहला भाई है वो 7 वर्ष छोटा है, या ऐसे भी कह सकते हैं दोनों की आयु के बीच में अंतर है वो कै वर्ष का है? 7 वर्ष का है। 5 का है, एक 12 का है, तो 7 साल का अंतर हो गया। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान रखें। ये थे एज से रिलेटेड 8 क्लब क्वेश्चन थे। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।